हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉन्ड टैरोट। और आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं लास्ट वीक ऑफ जैन कि इस वीक में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कमेंट करें कनेक्ट। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका राइजिंग सन मून वीनस लियो है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो जो पहला कार्ड मेरे पास है आपके लिए, दी हेरोफेंट, डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पार्टनर इन साइंस के हो सकते हैं। तो टॉरस और स्कॉर्पियो ये मुझे मेजरली दिख रहे हैं। एंड पाइसेस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये भी अगर आपके पार्टनर इनमें से भी किसी एक के हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका पहला कार्ड रीड करते हैं, दी हेरोफेंट। तो लियो मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आप उनके लिए काफ़ी कुछ फील करते हो, राइट। एंड आपके लिए ये जो रिलेशन है ये जस्ट एक पासिंग क्लाउड जैसा या फिर एक टाइम पास रिलेशन नहीं है। आप इस रिलेशन की काफ़ी वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट है, ठीक है। एंड प्रॉपर रिलेशन का थॉट है, ठीक है। आप इस रिलेशन में कैजुअल चलना ही नहीं चाहते। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो हो सकता है शायद ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, ठीक है, और या फिर ये आपकी एनर्जी हो। और देखो हेरोफेंट से इसमें क्या है ना, ये जो रिलेशन है ना लियो आपका, इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप में से कोई एक पर्सन है जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा पर्सन ना उस एक्सपेक्टेशन पे पहुंच नहीं पा रहा। एंड ये कुछ मुझे जो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि जब आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करी हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये रियलाइजेशन है कि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है, और इसमें कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनके जो पार्टनर है ना इस चीज़ से थोड़ा अपने आप को ना जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। एंड अभी शायद वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो ये कुछ मुझे इसमें दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों का मुझे दिख भी रहा है कि ब्रेकअप हुआ हो। एंड वो चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे एक डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। तो डेथ एंड रीबर्थ बेसिकली यहाँ पे ना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंडिंग और स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग है जो यहाँ पे दिखाता है। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है और उसमें जो आपका रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना रिपीट होती होगी, एक पैटर्न बन जाता होगा कि पहले ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर कुछ सिचुएशंस रिपीट हुई, फिर कुछ चीज़ें आई। तो ये एक पैटर्न बना हुआ था जिसकी मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ का ना एंडिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये एंडिंग यूनिवर्स ने आपको बेसिकली इसलिए दी है ताकि आप दोनों लोग इस पैटर्न को तोड़ सकें, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है शायद आप लोगों ने बहुत कोशिश करी है इस रिलेशन के लिए, बट कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न को तोड़ नहीं पाए। तो यूनिवर्स ने यहाँ पे आप लोगों को एक पैटर्न ब्रेकर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डेथ हुई है उस पैटर्न की और उस रिलेशन की भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों का परमानेंट ब्रेकअप हो गया, ये परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। ये फुल स्टॉप नहीं है, ये जस्ट एक स्टॉप है जहां पे आप लोग दोनों लर्न करेंगे एंड एक नया वर्जन ही यहां से पॉसिबल होगा। आप ओल्ड पैटर्न, ओल्ड हैबिट्स के ऊपर ये रिलेशन मुझे दिख रहा है कि नहीं चलेगा, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप से मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर है, जैसे कि मैंने बोला स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे काफ़ी हाई दिख रही है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो पेज ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि
आप दोनों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा फीलिंग है इस रिलेशन को लेके, ठीक है। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो इस रिलेशन के लिए, बट कंसर्न ये है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो इतना मिच्योर नहीं है रिलेशन को लेके, राइट। एंड ख्याली पुलाव ज़्यादा पका रहा है, जो चीज़ ग्राउंड पे है नहीं है, ठीक है, उसे अपने माइंड में सोच रहा है, अपने माइंड में प्रोसेस कर रहा है, एंड देन उस चीज़ का इफेक्ट इस रिलेशन के ऊपर आ रहा है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। एंड नो डाउट यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है या फिर कहीं फंसा हुआ है, बट वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अभी इनबैलेंस्ड है, वो पर्सन बैलेंस नहीं है वो। और सेम एज इट इज़ जैसे 5 ऑफ कप से मैं दिखा रहा हूँ, तो जो अगेन वाटर एनर्जी है ये, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो कब से मुझे ये दिख रहा है कि लियो या तो ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो कुछ लोग जिनका अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है या फिर वो एक ब्रेकअप के सिनेरियो में चल रहे हैं, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि वो कंप्लीटली ना अपने इमोशन जो है ना इसमें विड्रॉवल कर चुके हैं। बहुत रिग्रेट है इसमें, ठीक है, और काफ़ी कुछ गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि शायद अगर मैंने ये बात नहीं बोली होती या फिर मैंने ऐसी टाइम पे जब लेट से अगर आप किसी कमिटमेंट की बात कर रहे थे या किसी आप चेंज की बात कर रहे थे तो आपके पार्टनर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन या फिर उस टाइम पे उस सिचुएशन को कामली हैंडल किया होता तो आज वो इस सिचुएशन में नहीं होते। तो काफ़ी रिग्रेट और पेनफुल एनर्जी है जो मुझे यहाँ दिख रही है। और आप में से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने कम्प्लीटली जो है अपने इमोशंस को ना बिल्कुल साइलेंट कर लिया, बात नहीं कर रहे हैं और इंट्रोवर्ट हो रखे हैं और बिल्कुल मतलब बैठे हुए हैं। सेम एज इट इज़ देखो, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स पे मुझे अगेन मुझे वही चीज़ दिख रही है कि वो लोग जो कंप्लीटली इस रिलेशन से विड्रॉवल कर चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दी हो, कुछ प्रोमिस किए हो और वो प्रोमिस उन्होंने नहीं निभाए। सेम एज इट इज़ जैसे मैंने बोला था कि एक पैटर्न है जो चल रहा है, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने बोला कि अपने पार्टनर को कि लेट से मुझे ये काम नहीं पसंद, ठीक है, और फिर भी आपके पार्टनर ने बार बार उस पैटर्न को रिपीट किया, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि अब आप जो है ना आपने अपने आप को बिल्कुल बाउंड कर लिया है। तो आप बेसिकली अपनी एनर्जी ज़्यादा इस रिलेशन के ऊपर लगाना नहीं चाहते, ठीक है। और ये लियो वैसे मुझे ये आप ही की एनर्जी लग रही है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने इमोशंस को ना बिल्कुल ही बैलेंस वो कर लिया, मतलब बैलेंस नहीं बोलूँगा, मतलब हाइड कर लिया आपने अपने इमोशंस को। तो अपने माइंड की टाइम पे ना बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हो, ठीक है। एंड ये उनके लिए जो रिसेंट अभी ब्रेकअप की सिचुएशन से चल रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, ये उन लोगों के लिए है, राइट। तो मुझे ये दिख रहा है कि लियो आपके अंदर देखो फीलिंग्स, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड कंसर्न ये है कि ये आप अपनी माइंड पीस को आप इतना जकड़ के बैठे हो ना कि आप ये सोच रहे हो कि जब तक मुझे एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल जाता मैं इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ूंगा। लेट्स से कि अगर आप कमिटमेंट के लिए सीख कर रहे थे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि जब तक मुझे फॉर श्योर 100% मुझे कमिटमेंट नहीं मिल जाती मैं इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरह की जो एनर्जी है मुझे लियो, मुझे आपकी दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप ना ऑल ओवर काफ़ी पर्सन के लिए इस टाइम पे क्लोज हो रखे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग पर्सन के लिए भी क्लोज हो, और अगर कोई लाइफ में आपके नया पर्सन आ रहा है आप उसके लिए भी इस टाइम पे क्लोज हो रखे हो, राइट। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो लियो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है ये काफ़ी कार्मिक रिलेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कनेक्शन की एंडिंग हुई है, ठीक है। एंडिंग काफ़ी पेनफुल हुई है, नो डाउट। देखो एंडिंग हमेशा पेनफुल ही होती है, एंड ये एंडिंग काफ़ी पेनफुल हुई है जिसमें इमोशंस काफ़ी हाई थे। बट मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों में कॉन्टैक्ट आएगा, और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट आएगा। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं लेट्स से, या मैं ये बोल लूँ कि आप लोगों भी ब्रेकअप में हो, तो आप लोगों को फर्दर इसमें
मूवमेंट होगी, बट ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब ये एक नए पैटर्न के साथ हो। क्योंकि देखो ओल्ड पैटर्न के साथ होगी तो आप अगेन इस सिचुएशन में जाओगे, आप चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते बेसिकली जो आपने यहाँ पे करी है। तो ये कंप्लीट यूनिवर्स का मैसेज था आपके लिए। एंड एडवाइस आपके लिए लियो मेरी यही है कि देखो, अगर आपका पार्टनर अभी श्योर नहीं है, ठीक है, तो आपको ज़रूरत है आप अपने आप पे फोकस करें, सेल्फ लव करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। आप फायर साइन है एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है, कि जो लोग अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन है ना, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपना वर्क भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हाइपर कर रखा है, राइट। तो आपके लिए मेरी एक यही एडवाइस है, अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को बिजी रखें, ठीक है, एंड जो भी कुछ होना होगा उसको यूनिवर्स पे छोड़ दें। इफ़ समथिंग इज मीन टू बी योर्स, देन वो खुद चल के आपके पास आएंगे, और यही यूनिवर्स का लॉ बोलता भी है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वो ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मीनवाइल टेक केयर, सी यू, बाय बाय।